तो फूड चेन, एक सिंपलेस्ट फूड चेन में बनाती हूँ, जिसमें बताऊंगी सबसे पहले फूड चेन में क्या आएगा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आएगा उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, मींस प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर। फिर उसमें आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, कार्निवोर। फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें ज्यादातर ओमनीवोर्स आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कार्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनीवोर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन वर्क करती है। तो प्रोड्यूसर में सारे के सारे कौन कौन आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स में अगर तो वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे। अगर वो एक्वेटिक फूड चेन है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आने चाहिए फाइटोप्लैंक्टन। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जैसे कि एल्गी है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, या जितने भी प्लांट के अंदर जो आती हैं तीनों क्लासेस एल्गी की वो है, या कुछ प्रोटिस्ट जो है प्रोटोजोन्स हैं, सॉरी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, डायटम्स वगैरह, वो फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, तो वो बनाते हैं फाइटोप्लैंक्टन को इन एक्वेटिक फूड चेन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, दैट में बी अ हर्बीवोर। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आ सकता है डियर, रैबिट। और अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आते हैं जूप्लैंक्टन। ये वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में टर्शरी कार्निवोर्स में यहाँ पे लोयन आ सकता है या वॉल्व्स आ सकते हैं। और अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो वहां पे कौन आएगा, वहां पे होंगे फिशेस, फिर उसके बाद लार्ज फिशेस। तो इस तरह से आपको दोनों के जो लेवल है वो पता होने चाहिए कि प्रोड्यूसर लेवल पे जो फूड चेन है वो दो तरह की फूड चेन हमने पढ़ी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो दोनों में कौन कौन प्रोड्यूसर होगा, कौन प्राइमरी कंज्यूमर होगा और कौन सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, इसके एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए फूड चेन के अंदर। फूड चेन की सबसे बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है, एक पहली लिमिटेशन है कि इसमें डिकम्पोजर्स को कहीं पे नहीं प्लेस किया गया, सबसे बड़ी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या होती है, वन ऑर्गेनिज्म इज फूड ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का फूड सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नेचर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड है वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं फूड के। तो इसलिए हम एज्यूम नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है जो है किसकी, फूड चेन की। तो यहां तक तो आपका फूड चेन का कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स पे। ट्रॉपिक लेवल क्या है, ध्यान रखना है, इट इज अ स्टेप ऑफ फूड चेन। हैविंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं आपको बना के बताती हूं कि जैसे आपको पता है फूड चेन में सबसे पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, या हम उसको कहते हैं हर्बीवोर्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो स्टेप्स मैंने बनाए, दीज आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एनी फूड चेन या एनी इकोसिस्टम। किसी भी तरह के इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, जो कंज्यूमर प्रेजेंट हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल।
तो किसी भी फूड चेन का आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन का बता सकते हो, एक्वेटिक फूड चेन का किसी का भी बता सकते हो। तो ये सारे उसके लेवल होते हैं। तो एक स्टेप इसके अंदर प्रोड्यूसर में ध्यान रखेंगे, सारे प्लांट्स की बात करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं एक ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास इकोलैंड सिस्टम में भी क्या होता है, फूड चेन होती है, उसमें जो प्रोड्यूसर हैं। अब यहाँ पे हम एरिया डिफाइन कर देंगे कि एक डिफाइंड एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ये एक पॉन्ड है, मान लो ये एक ग्रासलैंड है, इसके अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर, उसके अंदर कौन से प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन से सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन से टर्शरी कंज्यूमर है। दीज आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। तो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स, तो ये आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कार्निवोर्स हैं उनको भी क्या कर देते हैं हम, कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो दीज आर द ट्रॉपिक लेवल्स जो कि एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सारे प्लांट्स आ जाएंगे, सारे हर्बीवोर आ जाएंगे। ये एक सिंपल फूड चेन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हर्बीवोर में यहाँ रैबिट भी आ जाएगा, डियर भी आ जाएगा, जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो सारे आ जाएंगे जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछे। मैम। हाँ बेटा। मैम, फूड चेन की जो लिमिटेशन है वो फूड वेब ओवरकम नहीं करता? तभी कि तो मैम फूड वेब, एक्चुअली बेटा फूड चेन्स आर नॉट, मतलब अगर हम फूड चेन की बात करें ना तो वो प्रेजेंट नहीं होती इकोसिस्टम में। ये तो एक हमने बता दिया, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, लेकिन फूड चेन होती ही नहीं है, फूड वेब होते हैं। प्योर फूड चेन इज नेवर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि ग्रास होपर को सिर्फ फ्रॉग खाएगा। तो नेचर में एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती फूड चेन, नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि हमने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि नेचर में क्या प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ट्रॉपिक लेवल्स तक? यस मैम। ट्रॉपिक यस लेवल्स मैम। नहीं है। अब आपने एक बात ध्यान देनी है, जब भी अब हम ट्रॉपिक लेवल स्टडी करेंगे तो हम किसके करेंगे, इकोसिस्टम के करेंगे। हम किसी फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि एक फूड चेन हम मान के चलते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो होते हैं जो ये ट्रॉपिक लेवल्स है, बायोमास के लिए पिरामिड्स बना के देखेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला माना जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये हम कल करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं और लास्ट में बताना चाहूंगी, एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो मास, बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे मान लो प्रोड्यूसर, इस प्रोड्यूसर पे जितने भी इस एरिया में एट ए स्पेसिफिक टाइम और इन ए स्पेसिफिक एरिया, इतना एरिया लिया और 1 ईयर तक आपने देखा, तो इसमें जितने सारे प्लांट्स का टोटल बायोमास था वो उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह हम कंज्यूमर का कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो टोटल बायोमास ऑफ हर्बीवोर्स है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो 2 वर्ड यहाँ यूज होंगे, एक स्टैंडिंग क्रॉप, एक स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट तो साइकिल्स में आता है कि एक सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो स्टैंडिंग स्टेट होती है। और स्टैंडिंग क्रॉप तो होती है किसी भी ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनका टोटल बायोमास इन ए स्पेसिफिक टाइम एट ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो यहां तक आज हमारा कंप्लीट हो रहा है ये टॉपिक। तो कल आगे हम